हेलो। हेलो मिस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम काथियन ब्याह शुक्रा। जी सर, मैं मैसेज करती हूँ ग्रुप में। चलो ठीक है, ठीक है। जो फंगस अटैक कर रही है, ठीक है, तो इसको कितनी जल्दी से या कितनी देर से जो है इसका अटैक हुआ, वो चीजें आप जो है इससे डिटरमिन कर सकते हैं। बैक्टीरिया की कितनी बैक्टीरिया उसमें ऐड हो गई और क्या क्या हो गया उसमें, तो ये सारी चीजें आप इसमें देखते देखते हैं, पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ठीक है। अच्छा, देखें, जो कुदरती लॉज होते हैं और ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, हमारे पास जो डिफरेंट लॉज होते हैं, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन को नोट करके अगर किसी मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो उसको आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें, नीचे मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने। ये इक्वेशन है डी एन ओवर डी टी इक्वल टू के एन, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, dn over dt upon equal to kn। अब ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें, n n ऑफ t क्या है? n ऑफ t इक्वल टू n नॉट है। यानी ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका? n ऑफ t, जो कि डिफाइंड है n नॉट पे, ठीक है। n ऑफ t इज डिफाइंड एट दी n नॉट। उसके बाद बेसिकली आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप, dn over dt इक्वल टू kn, दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह होती है, ठीक है। ये के एन क्या है? ये फंक्शन में जितनी चेंजेस हुई वो के टाइम हो गई, ठीक है। के इज एनी कांस्टेंट। ओरिजिनल फंक्शन आपका क्या है? एन ऑफ टी इक्वल टू एन नॉट। इसको मिसाल जिस तरह वो मैंने पहले मिसाल दी थी बैक्टीरिया वाली, ठीक है, उसको अगर आप कन्वर्ट जो है चेक करना चाहें, जो एन नॉट है वो आपकी ओरिजिनल रोटी है, ओरिजिनल रोटी का टुकड़ा है, ठीक है। और ये के एन क्या है? के एन यानी उसमें कितनी बैक्टीरिया ऐड हो गई है कुछ टाइम के बाद आपने जब उसको देख लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है बेसिकली कुछ ये मोटिवेशन है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, देखते हैं इसको, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ क्यूरी हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो सिंपल इंग्लिश लिखी हुई थी।
अच्छा, उसके बाद आते हैं हम मेन टॉपिक पे। इस कोर्स में हमने क्या क्या पढ़नी है चीजें। देखिए, मेन टॉपिक्स आपने देख लिए। उसके बाद जो है मेन टॉपिक्स के बाद आपने कुछ बेसिक, हम मेन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, हम कोर्स की आउटलाइन है हमारी, ठीक है। उस कोर्स में जो है हमने क्या क्या देखना है। कोर्स में जो है हमने देखना है बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखनी है और उसकी एप्लीकेशंस देखनी है, ठीक है। उसके बाद हायर ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके साथ जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है उसको भी हमने पढ़ना है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर क्लियर करने के बाद हमने जाना है सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ से। अच्छा, उसके साथ जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स ऐड होते हो, ठीक है। तो ये चीजें भी हमने देखनी है। देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। सीरीज सॉल्यूशंस देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के। उसके बाद हमने देखना है कि जो है बेसल इक्वेशंस और लीजेंडर्स इक्वेशंस। बेसल्स एंड लीजेंडर्स जो है वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। बेसल और लीजेंडर्स साइंटिस्ट हैं, उनकी जो उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस दी थी उसको भी हमने देखना है। उसके बाद जो है हमने जाना है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम देखेंगे। उसके बाद हमने जाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है आपने पहले देखी होगी, शायद कभी देखी हो, जिसमें टावा इन्वॉल्व हो, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है पार्शियल डिफरेंशियल के बाद हमने जो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाना है, उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाना है, वो पढ़ना है। उसके बाद हमने टू डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है और उसके सोल्यूशन देखने हैं। उसके बाद कुछ इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता है तो तीन जो है वो क्लासिकल इक्वेशंस है, ठीक है। तीन क्लासिकल इक्वेशंस है जो कि आपने पढ़ी होगी, नाम सुना होगा आपने। एक हीट इक्वेशन, दूसरी है वेव इक्वेशन और तीसरी है लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। इन चीजों को देखने के बाद हमने जाना है फिर कोर्स को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कैपेबल हो जाएंगे, सीखने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा, जो इस कोर्स में हम जो है जो बुक्स फॉलो करेंगे, जो कोर्स रिकमेंडेड होगा, ठीक है। तो दैट इज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कोर टेक्स्ट आपके आपके पास क्या क्या है। फर्स्ट कोर्स इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद मॉडलिंग एप्लीकेशंस बाय डेनिस टीजन, और जो है उसका 7th एडिशन हमने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है एडिशनल रीडिंग में अगर रेफरेंस बुक लेना चाहें, दैट इज एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एस्टेटिक, उसका 8th एडिशन पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाय विलियम ई बॉय, रिचर्ड एंड सी डिप्रीमा, 7th एडिशन है। तो ये जो है दो बुक्स हैं, ये इसको हमने देखना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डीजीजेल वाली, डेनिस डीजल, इसकी जो बुक है वो आपने जो है परचेज करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता जाऊंगा आपको, वो आपने जो है इसमें सेव करनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसमें कोई क्यूरी हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तुम यू कैन आस्क मी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब कुछ पढ़ते हैं डेफिनेशंस और बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। देखिए, सिंपल इंग्लिश अगर पढ़ना चाहें आप खुद से भी, तो सिंपली इसका कहना यह है कि an equation containing the derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is said to be a differential equation। आपने हमने लास्ट टाइम कैलकुलस में इक्वेशन पढ़ी थी हमने, ठीक है। कैलकुलस में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी कि इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। सपोज कर लें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। y क्या था यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल था। x क्या था यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। अब सिंपली इक्वेशन हमने पढ़ ली, इक्वेशन किस तरह होती है, फंक्शन इक्वेशन किस तरह लिखी जाती है, वी नो दैट, ठीक है। अब इसमें डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व हो डी ओवर डी एक्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस जिस तरह देखें, नीचे आपके पास जो है
एक एग्जांपल है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x, ठीक है। डी ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। दो इक्वेशन की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है आपके सामने। एक dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू डी ओवर डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली इस तरह होती है। ये एक एग्जांपल हो गया और ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एग्जांपल देखना है मजीद, ठीक है। हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन, हर बंदा जानता होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। वो कौन सी इक्वेशन है? लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आई थिंक मैट्रिक में पढ़ा था, मैट्रिक में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीजें आपने पढ़ी हैं। उसमें आपने क्या देखा है कि कोई भी मास जो है एम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस वो किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। यू मूव कर रहा है जब उसपे कोई फोर्स एफ एक्टिव अपॉन हो रहा है, यानी उस पर फोर्स लग रहा है, एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको मैथमेटिकली में हम किस तरह लिखते हैं? एफ इक्वल टू एम है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होती है? बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम इस तरह लिख सकते हैं, dv ओवर dt, a इक्वल टू dv ओवर dt, इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज अ बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। या डिस्टेंस के हिसाब से लिखें, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सॉरी, डिस्टेंस क्या है? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। यू कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना चाहें डिस्टेंस के हिसाब से, तो डी यू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये चीज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी यू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी, डी वी ओवर डी टी और डी यू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। कुछ चीज समझ में नहीं आई हो यहाँ पे तो यू कैन आस्क मी। चले, गुड डे। नेक्स्ट स्लाइड में देखें। So with all these things in mind, Newton's second law now can be written as differential equation in terms of either velocity or position of the object। देखें, m क्या है? पहले क्या था? m है, f इक्वल टू m है। वो फोर्स क्या है? फोर्स यहाँ पे फंक्शन बन गया है किसका? टाइम और वेलोसिटी का, ठीक है। और m क्या है? कोई भी मास है। dv और dt क्या है? dv और ओवर dt इज एक्सेलरेशन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये दोनों तरीका है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एम डी वी ओवर डी टी इक्वल टू एफ टी वी, यानी फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी। उसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? एम कोई भी हमारा मास है, उसके साथ एक्सेलरेशन एक्ट हो रही है। एक्सेलरेशन किस तरह भी हम लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जो कि डी वी ओवर डी टी से शो किया गया है। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास, ये देखें, एम सिर्फ कांस्टेंट का कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको, इस फंक्शन को इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, यू कोई भी ऑब्जेक्ट है, चेंज इन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी ये वेलोसिटी कर दिए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ये बन गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये जो है, ये दोनों, ये खास करके ये जो चीज देख रहे हैं, ये आप क्या देख रहे हैं? एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। सिंपली रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और कुछ नहीं है। मुख्तलिफ हम जो है चीजें देखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुजम्मिल, कुछ कहना चाहते हैं आप?
जी सर। यस कहिए। हेलो हेलो। मैं सुन रहा हूँ, कहिए बेटा। जी सर, सर ये कह रहे थे कि इसमें डी डी टी इज इक्वल टू एफ डी, यहाँ पे फंक्शन है। तो सर अगर टी और वी का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये तो पूरा फार्मूला सेट बन रहा नहीं है एम ए का, एफ इज इक्वल टू एम ए। देखिए बेटा, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या चीज है? चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, द चेंज इन सर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह ही जी है। सर। ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? जी सर। एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ रेट चेंज ऑफ ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल आप इससे एग्री करते हैं। जी सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं हम। जी सर। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जी वेलोसिटी या रेट सर। ऑफ चेंज ऑफ यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो मैं मार्कर देख रहा हूँ, जी सर। इसको लिख लिख सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ किसके हो गया? टाइम और वेलोसिटी के हिसाब से हो गया। जी सर। ठीक है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन बन गया वो फंक्शन, सर ये थोड़ा समझा दें, फंक्शन का क्या चक्कर है? हाँ, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ किस के हिसाब से बन रहा है? एक टाइम के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। ये जी टी, सर। ठीक है। यहाँ पे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ऐसे। यहाँ पे फंक्शन किस तरह बन रहा है? इन टर्म्स ऑफ टाइम बन रहा है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन रहा है। यू क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइम के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ जो है हम अगर डेफिनेशंस के मुताबिक देखना चाहें तो वी कैन से दैट कि ये जो फंक्शंस हैं हमारे पास इस तरह से लिखे जाते हैं। बेसिकली क्या है ये? यहाँ पे बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन किस तरह लिखा जाता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में है। बस ये दोनों चीज आप देख लें, पीवी और यू डी स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है? ये एक फॉर्मेशन है, ये एक तरीकेकार है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का, ठीक है। बात तो वही सेम है जिस तरह पहले हम करते थे, अब यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। उम्मीद है जी कुछ सर समझ समझ में आया गया। होगा, ठीक है। नहीं अच्छा। बड़ी किसी और को अगर अच्छा सर कोई, ये जो फंक्शन वाला। जी जी हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी सर ये। जी सर ये कह रहे थे कि ये मतलब ये एफ एफ इंटू जो टी इंटू वी है, ये फंक्शन को शो कर रहा है। एफ इंटू टी यू और डी यू और डी टी, ये चीज कह रहे हैं आप? एफ इंटू जी टी जी। ये जो फंक्शन है ना, राइट फंक्शन इन हैंड टर्म्स साइड पे। ऑफ, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और टाइम। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली। ओके सर, ठीक है सर। चले, ओके, चलते हैं आगे। अरे सर ये एम एम क्या शो कर रहा है सर? एम कोई भी मास है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था हमने, ठीक है। उसकी अच्छा इक्वेशन किस तरह ओके होती सर। है? एम ए, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उस एम ए वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होती है? बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होती है। और वेलोसिटी क्या होती है? यस चेंज सर। इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको डी यू और डी टी और डी वी और डी टी इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम जो फंक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चले आगे चलते हैं। सर एक और सवाल है सर, एक सवाल है, फंक्शन के टी यू और ये एक्सेलरेशन है डी अपॉन टी, ये शो कर रहा है इनकी रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है इक्वेशन में हमारा, मतलब ये शो कर रहा है। बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज शो कर ये रहा है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऐसे क्या जो है? फंक्शन है जो भी है वो ये शो कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, मतलब इन वेरी तीनों गुड, की वजह से शो चेंज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। वहां पे क्या हो रहा है? चेंज किस हिसाब से हो रहा है? विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। टाइम एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जी, यहाँ पे क्या यस हो सर। रहा है? ये क्या चीज है? ये चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन ऑब्जेक्ट पोजिशन हो रहा है, ठीक है। दोनों ठीक है सर। रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ फॉर्म्स की। चलते हैं आगे, ठीक है।
ओके सर। ओके तो अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखें डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन आप इस तरह समझ लें कि कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसमें कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? सिंपल डीवी ओवर dt या dy ओवर dx, ये जो चीजें होती है ना, इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स किसी भी एक या ज्यादा मल्टीपल वेरिएबल में अप्लाई हो। ठीक है, तो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से तो उसको आप क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जिस तरह ये देखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। y क्या हो गया यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब दोनों में देखें कॉमन डेरिवेटिव्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों तरीके से देखें तो आपको जो है ये शो होंगे कि जो है किस तरह आपस में ये जो है अप्लाई हो रहे हैं। डेरिवेटिव्स बेसिकली जो सिंपल डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं आप लोग। ये एक एग्जांपल हो गई, ये दूसरी एग्जांपल हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई। उसमें क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दो डेरिवेटिव्स हैं, डबल डेरिवेटिव है, प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये एक फॉर्म हो गई। इसको इस तरह से दूसरी अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर देखना चाहें, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू वन, ये भी एक जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तीसरी है y माइनस एच डी एक्स प्लस फोर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। चौथी एग्जांपल देखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले क्या थी? ऑर्डिनरी पढ़ी थी, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? यानी किसी भी पार्शियल माने हाफ होता है, हाफ डेरिवेटिव्स जिसका, अब देखें कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसमें जो है मुख्तलिफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कहेंगे उसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल y को अगर डेरिवेट करना चाहें पार्शियली तो विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे। अगर x को डेरिवेटिव करना चाहें विथ रेस्पेक्ट टू x तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। यानी पूरे फंक्शन में x या y किसी की भी जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन हो उसको आप पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। वैसे इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहें, एनी इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रेस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? डावा से। ये जो आप डी, जो सर्कुलर डी पढ़ रहे हैं ना, ये चीज, इसको क्या कहते हैं? डावा। ये डावा फंक्शन पार्शियल, इसको क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या पार्शियल सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया है तो। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, और दूसरे में देखें पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये भी पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, उसके बाद पहली एग्जांपल देखें, एक्स इंटू, अच्छा उसके बाद पहली एग्जांपल है एक्स डी एफ ओवर डावा ऑफ एफ अपॉन डी एक्स। ये जो है ये भी एक एग्जांपल है, प्लस वाई डी एफ ओवर डावा ऑफ एफ प्लस अपॉन डी वाई डावा वाई, तो ये भी एक इक्वल टू विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन एक्स और वाई पार्शियल डिफरेंशिएट होता है। उसके बाद दूसरी है डी ओवर डी वाई इक्वल टू माइनस डावा वाई अपॉन डावा एक्स। उसके बाद तीसरी है डावा स्क्वायर क्यूब इक्वल टू डी एक्स डावा स्क्वायर
अपॉन टावा एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएट हो रहा है। उसके बाद जो है विथ रेस्पेक्ट टू यू हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, ये पार्शियल डिफरेंशिएट होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी टावा इन्वॉल्व हो वो विथ रेस्पेक्ट टू जिसके नीचे वेरिएबल हो तो ये पार्शियल डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो चलते हैं आगे, वरना आगे चले। पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? अच्छा चले सर कहिए कहिए सर एक क्वेश्चन है, कहिए बिल्कुल, तो क्वेश्चन ये होगा। लास्ट स्लाइड दिखाना, लास्ट वाली। इसमें लिखा हुआ है कि हाँ जी सर, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सर वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये थोड़ा समझाना कि विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर वेरी किस गुड तरह डिपेंडेंट वेरिएबल सर इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वेरी गुड। देखें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन पढ़ा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इक्वेशन है ना कोई भी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के। जो भी x की वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू जो भी हम देते थे तो y की वैल्यू आ जाती थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगर x की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 2, 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। पेन कॉपी है आपके पास खालिद? फिलहाल दूसरे अच्छा चले मैं कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर x की वैल्यू 1 रखें, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यानी 1 प्लस 2 3 हो गए। y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अगर x की वैल्यू हम जो है 1 देंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। जब x की वैल्यू देते हैं तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। y इज इंडिपेंडेंट, अपनी तरफ से जो भी देना चाहे डोमेन में से देते हैं, और y की वैल्यू क्या कहाँ से निकलती है, x से निकलती है। तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट। जिस तरह इसकी एक एग्जांपल देख और सुन लो, तुम अपने फादर पर डिपेंड कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ? तुम्हारा फादर इंडिपेंडेंट है, तुम डिपेंडेंट हो। जी सर। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या हो गया, ये समझ में आ गया, y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है और इंडिपेंडेंट क्या चीज है। ठीक है, थैंक यू। ओके चलते हैं नेक्स्ट। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई और प्रॉब्लम वगैरह किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो यू कैन आस्क मी। चलें आगे चलते हैं। ठीक है, ओके गुड डे, यानी समझ में आ रहा है। इस मरतबा टॉप से टॉप करेंगे आप सब लोग। चलें अब क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर करते हैं। देखिए डेफिनेशन अगर आप इसकी देखना चाहें, ये पार्शियल इक्वेशन या तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसका जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन द इक्वेशन। मिसाल तौर देखें, ये जो पहली इक्वेशन है एग्जांपल में देखें, इसमें मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर है। कहाँ पे है, डी वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये चीज देख रहे हैं आप, ये थोड़ी जो है एक है गलती, ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर है। सॉरी ये स्क्वायर लिखा है मैंने, थोड़ा जो है ना, थोड़ा हैंड राइटिंग सही नहीं पड़ रही है यहाँ पे कीपैड पे। ये जो डावा स्क्वायर है ये यहाँ पे है स्क्वायर। ठीक है, ये देखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2b डी वाई ओवर डी एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकला उसका 3 टाइम्स जो है क्यूब निकालेंगे प्लस y इक्वल टू 0। इसमें मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर, दो मरतबा डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखें तो 4x dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू x। तो ये जो है इसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। ऑर्डर क्या है यानी बेसिकली ऑर्डर है नंबर ऑफ
डिफरेंशिएशन कितनी मरतबा डिफरेंशिएशन हो रही है। जिस तरह इसमें देखें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो रही है, उसके बाद सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हो रही है, आफ्टर दैट थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। अब तीसरी क्वेश्चन देखें, डावा स्क्वायर। सर एक्सक्यूज मी सर। कहिए 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 जी अतिक कहिए। सर कहिए कहिए कहिए। सर मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि जब डबल डेरिवेटिव हो तो सेकंड ऑर्डर होगा, थर्ड डेरिवेटिव हो तो थर्ड ऑर्डर होगा, और सिंगल डेरिवेटिव हो तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। वेरी ये गुड कहना बेटा, चाहते हैं आप? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कैच कर लिया आपने। यानी जिसका मैक्सिमम ऑर्डर हो तो उसकी क्या होगी, उसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? जो अतिक समझ रहा है बिल्कुल सही समझ रहा है। मैक्सिमम होगी। हाँ, सपोज कर लें अब जो है ये तीसरी क्वेश्चन देखें, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका ऑर्डर कितना है, 4 है, यानी 4 मरतबा उसको डिफरेंशिएट करना है, प्लस डावा स्क्वायर यू अपॉन डी की स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है। मैक्सिमम क्या हुआ, मैक्सिमम 4 ऑर्डर हुआ, फोर्थ ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद जो है ये देखें, ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म में आप इस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स अप टू जो जितना टाइम्स उसका ऑर्डर हो उसके हिसाब से इक्वल टू 0। ये चीज देखते हैं आप लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, या ये देखिएगा, सही है। चलते हैं आगे। किसमें सर? जी जी कहिए। सर आपने कहा जैसे जिस इक्वेशन के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा उतना ही मतलब उसका ऑर्डर होगा, तो सर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर प्लस के बाद 2b dy क्यूब अपॉन dx क्यूब आ रहा, तो इसके ऊपर पावर 3 नहीं हो जाएगा? पावर वेरिएबल की पावर एक अलग चीज है, डेरिवेटिव्स की पावर अलग चीज है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वो 2 मरतबा डेरिवेट करना है, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिस तरह पढ़ा था ना हमने, जितना बड़ा ऑर्डर हो इक्वेशन का डेरिवेटिव्स का, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, उस तरह होता है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट इक्वेशन में आप कह रहे हैं dy अपॉन dx होल क्यूब, यानी dy अपॉन dx की जो वैल्यू आपने निकाली उसको इसमें इंसर्ट करना है, उसके बाद उसका क्यूब करना है। तो ये इक्वेशन इस तरह कह रही है, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसमें जो पहला है ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका, ये यहाँ पे डी स्क्वायर वाई होगा, ये डी वाई स्क्वायर लिखा है, गलत लिखा है, डी स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2b डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, यहाँ पे सिंपली एक पहला डेरिवेटिव है उसको रखना है, उसको क्यूब लेना है। ठीक है, तो ये प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये है कि उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर जो है जितना बड़ा होगा तो उसके हिसाब से वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये बेसिकली क्या है कि जिस तरह हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स किए थे ना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, इस तरह करते जाते थे ना कैलकुलस में, ये भी सिंपल वही है कि इसका ऑर्डर कितने टाइम्स उसको जो है वो करना है, डेरिवेट करना है। वही चीज है जो अतीक ने समझाई आपको। आगे चले। अच्छा, अब करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the greatest exponent of the highest order derivatives that appears in the equation. That dependent variables and its derivatives should be expressed in the form of free radicals and free fractions. देखिए, ये बोल रहा है कि जो भी फंक्शन है, अब ये दूसरी चीज है, ये ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, कि रिलेट किससे कर रहा है, ये डिग्री ऑफ द इक्वेशन कर रहा है। ठीक है, अब डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, जो जिसकी उसकी ज्यादा से ज्यादा डिग्री हो। देखिए, अब यहाँ पे देखें पहली एग्जांपल में डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है,
उसके बाद एक dy ओवर dx अपॉन होल क्यूब। ये जो डेरिवेटिव्स जो लिया आपने उसकी डिग्री है 3, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई इसमें, फर्स्ट डिग्री वह dy के ऊपर 1 डिग्री हुई। और ये dy ओवर dx होल क्यूब है ना, ये बेसिकली उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 अगर देखना चाहे तो ये यहाँ पे शो हो रही है। हालांकि y जो है यहाँ पे वो उसकी मैक्सिमम वो शो कर रहा है। उसके बाद अगर दूसरी एग्जांपल को देखना चाहें dy अपॉन dx होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले में आप इसको ऐसा कह दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला है इसको आप मैक्सिमम डिग्री कितनी करेंगे, 3rd डिग्री। क्यों 3rd डिग्री करेंगे, ये फर्स्ट लिखा हुआ है आपने 3rd करना है, यहाँ पे 3rd डिग्री कीजिएगा। 3rd डिग्री क्या है क्योंकि क्यूब है वहां पे इन्वॉल्व, मैक्सिमम कितनी बड़ी डिग्री है वहां पे, क्यूब है, 3 डिग्री कर लीजिएगा। ये इसको वेरीफाई कीजिएगा, ये थोड़ा है जो है स्लाइड्स में गलती आ गई है मेरे पास, तो इसको वेरीफाई ठीक कर लीजिएगा अपने एंड से। अब यहाँ पे कितनी है मैक्सिमम डिग्री, 2 है। सर ये थोड़ा रिपीट कर दें, फर्स्ट वाला ये जो है ना ये रिपीट कर दें। अब देखें मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, यानी उसके ऊपर एक्सपोनेंट कोई भी वेरिएबल है ना, उसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है।